काली अंधेरी सुनसान रात, और उस रात में बड़ी बड़ी नीली चमकीली आंखों के सिवा सोहम को कुछ और नजर नहीं आ रहा था। कानों में सरसराती हुई हवा की आवाज और आंखों के सामने वो चमकती हुई आंखें उसके करीब और करीब और करीब आती जा रही थी। जितनी आंखें करीब आ रही थी, सोहम की धड़कनें बढ़ रही थी। सोहम की धड़कनें इतनी बढ़ गई थी कि उनकी आवाज वो खुद सुन सकता था। धीरे धीरे वो आंखें इतनी पास आ गई, इससे पहले कि डर के मारे वो चिल्लाता या कुछ करता, एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर पड़ा और वह चिल्लाकर उठ गया। सोहम को इस तरह का भयानक सपना पहले कभी नहीं आया था। वह पसीना पसीना हो गया था। सोहम की धड़कनें अभी तेज थी। वह धीरे धीरे शांत हुआ और ये सोचकर उसे राहत मिल रही थी कि वह तो एक सपना था। रोज की तरह सोहम उठा, ब्रश लिया और आईने के सामने जाके खड़ा हो गया। पर जैसे ही वह आईने के सामने गया, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके चेहरे पर पूरी तरह से निशान पड़े हुए हैं, जैसे किसी बिल्ली का पंजा उसके चेहरे पर पड़ा हो। सोहम माँ माँ चिल्लाते हुए अपनी माँ के पास गया। सोहम की ऐसी हालत देखकर माँ को हैरानी हुई। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सोहम ने बताया कि माँ देखो मेरे चेहरे पे कैसे निशान पड़े हुए हैं। लेकिन माँ को कोई कहीं निशान नहीं दिखाई दे रहा था। माँ ने सोहम को संभालते हुए कहा, बेटा तुम्हारे चेहरे पे कहीं कोई निशान नहीं है, क्यों इस तरह से कर रहे हो, क्या बात है? सोहम फिर से आईने में अपने चेहरे को देखता है, पर इस बार उसे अपने चेहरे पर कोई निशान नहीं दिखता। सोहम को लगा शायद उसका वहम होगा। सोचकर उसने ब्रश किया, नहाया धोया, तैयार हुआ, नाश्ता किया और ऑफिस के लिए अपनी कार में बैठ के निकल गया। थोड़ी दूर ही चला था कि उसे अजीब सी आवाज़ आने लगी। अचानक उसे लगा जैसे कोई काली बिल्ली उसके रास्ता काट गई। उसने एकदम से कार को ब्रेक लगाई। झटका देखे हुए कार रुकी। इससे पहले कि सोहम को कुछ समझ आता, उसने देखा कि उसके बगल वाली सीट पर वही काली बिल्ली बैठी हुई है। वह डर गया, कार से नीचे उतरा, लड़कता हुआ इधर उधर करता हुआ बीच मैदान में जा पहुंचा। उसे अपनी चारों तरफ चक्कर काटती हुई वो बिल्ली नजर आ रही थी। सोहम का सर चकरा गया और चक्कर खाकर वो वहीं गिर गया। जब होश आया तो सोहम अपने आप को संभालता हुआ किसी तरह कार तक पहुंचा। कार में बैठकर कार चलाने ही वाला था कि उसका मोबाइल बज गया। उसने देखा कि उसके दोस्त रितेश की माँ का फ़ोन है। उसने फ़ोन उठाया। घर से आवाज़ आई, बेटा तुम जल्दी घर आ जाओ। सोहम ने घबराकर पूछा, क्या हुआ माताजी, आप रो क्यों रही हो? उसके दोस्त रितेश की माँ ने बताया कि रितेश का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। सोहम ने फ़ोन रखा और झट से रितेश के घर पहुंचा। घर जाकर देखता है कि रितेश की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ रो रही है। सोहम रितेश की माँ के पास गया और पूछा कि माताजी ये कैसे हो गया, अभी पिछले हफ्ते ही तो हम मिले थे। रितेश की माँ ने बताया कि बेटा पता नहीं रितेश को क्या हो गया था, जब देखो तब काली बिल्ली कहता रहता था। आज सुबह हम दोनों ही कार में जा रहे थे तो अचानक उसे लगा कोई काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार पेड़ से जा टकराई। मुझे तो मामूली चोट लगी है, मगर रितेश की मृत्यु हो गई। सोहम का दिमाग ठनक गया। उसे लगा यही सब तो उसके साथ हो रहा है। सोहम जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, उससे गलती हो गई। रितेश की माँ ने सोहम को पूछा कि तुम किससे माफ़ी मांग रहे हो, क्या हुआ था, तुम क्यों रो रहे हो? सोहम ने बताया, आंटी आपको याद है पिछले हफ्ते रितेश का जन्मदिन था,
हम देर रात तक घर नहीं लौटे थे। करीब 1-1:30 बजे हम घर आए थे। रितेश की माँ ने कहा, हाँ बेटा, मुझे याद है आंटी, उसी दिन रात को जब हम घर लौट रहे थे, हम दोनों ने शराब पी हुई थी। उसी रात जब हम नशे में धुत कार चला रहे थे, हमारी कार के नीचे एक बिल्ली का छोटा बच्चा आ गया था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और हम अपनी धुन में गाते मस्ती करते घर आ गए। मुझे लगता है ज़रूर ये सब उसी के कारण हो रहा है। रितेश की माँ ने कुछ सोचा और कहा, बेटा, मैं तो अपने बेटे को खो चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ज़रूर कुछ करूँगी। ऐसा कहकर रितेश की माँ सोहम को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने सब कुछ जान लेने के बाद तांत्रिक ने सोहम को बताया कि जिस बिल्ली के बच्चे को तुमने मारा था, उसकी माँ वही थी और अपने बच्चे को इस तरह से मरता हुआ देखना उसके लिए असहनीय था। वह बेचारी इसे सहन नहीं कर पाई और मर गई। अब उसकी आत्मा इधर उधर भटक रही है। वह तुम्हें भी मार डालना चाहती है। सोहम ने हाथ जोड़कर तांत्रिक के सामने प्रार्थना की, कहा कि हमने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अब कोई तो ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि मुझे इस संकट से मुक्ति मिल पाए। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और सोहम को ताबीज़ देते हुए कहा कि बेटा, ये संकट टल गया है, मगर ये ताबीज़ हमेशा अपने पास रख।